एक दो क्लास हमने पहले भी करी थी बिजनेस मास्टरी की, बट आज से स्पेसिफिकली सिर्फ आप लोगों के लिए, इसमें कोई रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए अगले 28 दिन या 30 दिन मुझे काम करना है आप लोगों के साथ में। नीचे आपके साथ अशोक एंड टीम लगी हुई है, ऊपर आपके साथ, ऊपर से लेवल पे मैं आपके साथ लग जाता हूँ। यहाँ पर हम, मैंने पहले भी बोला था कि ऑपरेशनल रिलेटेड एक्टिविटीज डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? कि मेरा एड नहीं चली, मेरा लीड में क्या हुआ, वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है। और वो आप एक ऑपरेटर लेवल की चीजें हैं। अब आपको थोड़ा सा ये बिजनेस ओनर सोचना पड़ेगा। ऑपरेटर लेवल की चीजें हैं तो आपको अशोक के टीम के साथ मिलके उसको रेक्टिफाई करना है। शायद वो आप लोगों के साथ, जब भी आप उसको फोन करते हो, जब भी आपकी सपोर्ट चाहिए, ऑलवेज आपके साथ रेडी रहता है, लगा रहता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी आपका बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी आपको अलॉट हुआ है, जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो भी, अगर आपका कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है तो आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेजर अलॉट हुआ होगा, अंकिता होगी या विपिन होगा, कोई भी होगा, आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी चीजों को, ऑपरेशन लेवल की चीजों को वहां पर ठीक कर लेना है। मेरा बेसिकली यहाँ पर ऐसा कोई पर्पज नहीं है या ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि मैं सब लोगों को सेटिस्फाई कर पाऊँ या सब लोगों को खुश कर पाऊँ, बट जितना मेरे से होता है, जितना मैं कर सकता हूँ, उतना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको डिलीवर करूँ। प्रॉब्लम क्या है कि लोग फ्री की वैल्यू करते नहीं है। अगर यही क्लास पेड होती तो यहाँ पर सारे लोग बैठे होते। ये क्लास फ्री है तो कोई बात नहीं, छोड़ो ना, रिकॉर्डिंग आ जाएगी, सर रिकॉर्डिंग भेज देना। रिकॉर्डिंग उन्हीं लोगों के पास आएगी, इस क्लास की तो भेज दूंगा, बट आगे से ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग उन्हीं लोगों के पास आएगी जो लोग क्लास को अटेंड करेंगे। जो क्लास अटेंड नहीं करेंगे या जिनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। बिकॉज ये, इस चीज के लिए मैंने आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करा, तो ये मेरी उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि मैं आपको किस लेवल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये क्लास अटेंड करो। आपको स्किल, मैंने कल आपको एक मॉर्निंग या इवनिंग की क्लास में बताया था कि आपकी स्किल्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए एटीट्यूड भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कॉमन सेंस है। एंड कॉमन सेंस ये बोलती है, समझदारी ये बोलती है कि जहां पर सीखने का मौका मिले वहां सीख लेना चाहिए। अगर कॉमन सेंस आपके अंदर है तो आप डेवलप हो जाओगे। आपको कुछ नहीं भी आता तो भी बिजनेस ग्रो कर जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो करने वाले लोग दूसरे होते हैं ऑलवेज। आज जो हम बात करेंगे वो मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे हम। मैं आपको टॉपिक पहले ही बता दिया करूंगा, जैसे आज मैंने आपके लिंक के अंदर वो टॉपिक डाल के भेजा था कि हम मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पेन एरिया यही है कि सर पैसे ही नहीं है, पैसे है ही नहीं, बचते ही नहीं है, करे क्या, हम तो बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब उसको बाहर कैसे निकले हम, राइट? हम फंसे हुए हैं हर चीज बाहर, बट उसको बाहर निकलने की प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होंगी? क्या आपको ये जो मनी मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे, बहुत अच्छे लेवल पे जान रहे होंगे, बहुत अच्छे लेवल पे आपका चल रहा होगा, बट नाउ यू आर ए बिजनेस ओनर। आपका जो एक्चुअल में ड्रीम होता है लोगों का, वो होता है कि मैं मिलेनियर बनूं, मैं बिलेनियर बनूं, मेरे पास पैसे हो। मैं मिलेनियर बिलेनियर बनूं, मेरे पास पैसे हो। मिलेनियर बिलेनियर दिखना और बनना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिखना और बनना दोनों में, एक आप मिलेनियर दिखते हो, आप मिलेनियर दिखते हो इसमें, और एक मिलेनियर आप बनते हो, इसमें बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। आपको लोगों को लगता है बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है। दिखने से आदमी अमीर नहीं होता, दिखने से आदमी गरीब नहीं होता, दिखने से कुछ नहीं होता। जो एक्चुअल में मिलेनियर है वो दिखावा नहीं करता, राइट? जो दिखावा करता है वो मिलेनियर नहीं है। तो आज हम इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे कि आपको अपनी फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करनी है, ताकि ये फाइनेंस की ट्रेनिंग आपको दी जा सके। ये फाइनेंस मैनेजमेंट करनी कैसे है ताकि आप लाइफ को एंजॉय कर सको, रिस्क फ्री लाइफ एंजॉय कर सको। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको सिर्फ इसी चीज की आती है कि सर बिजनेस बिजनेस तो कर लेंगे, पैसा तो है ही नहीं, रुकता ही नहीं है, मैनेज कैसे करें इसको, या इसको कैसे हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, क्या ऐसा करें जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। सुनने में ये वर्ड बहुत अच्छा लगता है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन चाहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहता है, तो आप सब लोग लिखोगे मी 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 मी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, रिप्लाई दो। हु वांट्स फाइनेंशियल फ्रीडम? हु वांट्स फाइनेंशियल फ्रीडम? प्लीज मेंशन मी इन द चैट बॉक्स। हु वांट्स फाइनेंशियल फ्रीडम? होती क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम? व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम? नाउ व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम? व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम?
एवरीवन को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इतना मनी हो कि उसकी टेंशन ना हो ना, दिस इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसिव इनकम, दिस इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। नो टेंशन अबाउट मनी एंड एक्सपेंस, दिस इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। दिस इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। मनी की टेंशन नहीं होगी, खर्चे नहीं होंगे, तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम, फिर वो तो पॉसिबल है नहीं। पैसिव इनकम इज नॉट ए फाइनेंशियल फ्रीडम। व्हाट यू मीन बाय फाइनेंशियल फ्रीडम? हर आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंस, इनकम एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट, वेरी गुड सतीश जी। इनकम एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट, जिस दिन आपकी एक्सपेंस से ज्यादा इनकम जनरेट हो जाएगी, उस दिन आप फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया अभी सब्जीत सर। टू क्रिएट सच ए बिजनेस दैट गिव अर्निंग रेगुलरली विद लेस टाइम, नो अनिल जी, दिस इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। कई बार होता है आपके साथ, ऐसा होता है, ऐसा होता होगा कि आपके साथ कहीं, आप कहीं घूमने जाना है, आपको कहीं घूमने जाना है, जैसे आपने घूमने जाने का प्लान बनाया, दूसरे दिन दिमाग में या उसी टाइम दिमाग में आता है इस महीने का रेंट देना है, बच्चों की फीस देनी है, ईएमआई जानी है, तो मैं घूमने जाऊं या ये पे करूं? होता है आप लोगों के साथ में? होता है। मैं 5 लाख कमाता हूं या मैं 2 लाख कमाता हूं, इससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है। होता है नहीं होता कि आपको कहीं घूमने जाना है, कहीं एंजॉय करने जाना है, पार्टी में जाना है, एक साइड आप पार्टी में जाना, दूसरी साइड यार इस महीने का रेंट देना है, ईएमआई देना है, बच्चों की फीस देनी है, कैसे दूं मैं, कैसे पे करूं? अगर आपको इन सब से छुटकारा चाहिए, तो आज मैं आपको कुछ फार्मूले बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल फार्मूले हैं, बट उस पर इंप्लीमेंट करके मेरे को रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। इफ यू आर रेडी देन आई विल गो अहेड, मेंशन रेडी। आपको प्रैक्टिकली, आपको अपनी चीजों को मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा। आपको मेरे साथ चीजों को शेयर करना पड़ेगा। मुझे हर एक बंदा आज के दिन में उस जाल में फंस गया है जिस जाल से निकलना चाहते हो आप लोग, बट एक्चुअल में निकल नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, यू मस्ट लाइव लाइक नो वन एल्स राइट नाउ। यू मस्ट लाइव like no one else right now so that you can like, मैं आपको लिख के बताता हूं स्टेटमेंट, यू मस्ट लाइव like no one live right now so that you can live like no one live later। इसका मीनिंग ये है, इसका कहने का मतलब ये है, इस लाइन का कहने का मतलब समझो, आपको नहीं समझ में आया तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना फ्यूचर में उन 1% लोगों की तरह जीना चाहते हो जो रियल में मिलेनियर है, 1% लोग मिलेनियर बिलेनियर है, उन 1% की तरह जीना चाहते हो, तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं कर रहे हैं। आज आपको उस तरीके से जीना पड़ेगा जो कोई भी नहीं जी रहा है। आज आपको वो सेक्रीफाई करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपको शॉर्ट टर्म सेक्रीफिकेशंस करनी पड़ेंगी। अगर आप उस 1% लोगों की तरह जीना चाहते हो, तो आपको अपना 99% जो लोग नहीं कर रहे हैं, नो वन इज डूइंग, वो आपको करने के लिए यू डू, आपको रेडी होना चाहिए। वो क्या चीजें हैं वो समझो। फाइनेंशियल फ्रीडम इज 80% बिहेवियर है, 80% आपका बिहेवियर है। अगर आपका बिहेवियर फाइनेंस की तरफ अच्छा है, तो आप 80% फाइनेंशियल फ्रीडम इजीली हो सकते हो। 20% आपकी स्किल है, कि आपकी नौकरी कम की है, ज्यादा की, आप वर्कर हो, आप मैनेजर हो, आप बिजनेस ओनर हो, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, ये सिर्फ 20% रोल प्ले करता है। 80% जो रोल प्ले करता है आपका फाइनेंस की तरफ, आपका जो बिहेवियर है वो रोल प्ले करता है। कहने का मतलब क्या है
कि हम लोग, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसे कुछ 4-5 स्किल्स, 4-5 फॉर्मूले बता रहा हूं। पहला है नो मोर डिनायल। मतलब क्या है इसका समझो। एक मेंढक है, गर्म पानी में डाला जाएगा, मेंढक फुदक के बाहर आ जाएगा। एक मेंढक है, गर्म पानी में डाला जाए, मेंढक फुदक के बाहर आ जाएगा। आ जाएगा ना एकदम से, आप गर्म पानी में डालोगे फुदक के बाहर निकल जाएगा। एक मेंढक है, एक नॉर्मल पानी में डाला जाए, फिर उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया जाए, वो मेंढक वो उसमें मर जाएगा बट बाहर नहीं निकल पाएगा। आपकी जो फाइनेंस प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपकी जो हेल्थ क्राइसिस है, आपकी जो मनी, जो जो भी आपकी मेंटल क्राइसिस है, कोई आदमी दिमाग से दुखी है, कोई आदमी शरीर से दुखी है, कोई आदमी पैसे से दुखी है, ये एक दिन का काम नहीं है। ये हमें दिखती नहीं, उस मेंढक की तरह में वो गर्मी महसूस नहीं होती, ये हमें दिखता नहीं है। ये नॉट ए सिंगल डे जॉब। आपने फॉर एन एग्जांपल, आपने आज एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं कल आप मर जाओगे, ना ना, कल आप नहीं मरोगे, बट आपके साथ ऐसे चेंजेस होंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा, और एक दिन आपकी 5-7 साल के अंदर ऐसी बीमारी डेवलप हो जाएगी जिसका आपके पास इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये एक दिन की आपकी जो मनी प्रॉब्लम आई है आपके पास, वो एक दिन का काम नहीं। हमें सिखाया जाता है लोन बहुत अच्छी चीज है, लोन बड़ी अच्छी चीज है, पैसे आने चाहिए ना, फंडिंग से आ जाए, लोन से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, पैसे को यूज करो यार। पैसा क्या, पैसे को तो जानवर भी नहीं खाता। हमें वो चीज कूट कूट के भरी गई है कि पैसे को यूज करना है, उधार के पैसे को यूज करना है। लोन मिलता है ले लो, क्या प्रॉब्लम है, घर लोन पे, गाड़ी लोन पे, हम लोन पे। सो ये एक दिन की क्राइसिस नहीं है। वो मेंढक को ध्यान रखो कि आपको गर्म पानी में अचानक से डाला जाए तो आप फुदक के बाहर आ जाओगे, बट उसी मेंढक को अगर गर्म उस पानी में डाल दिया जाए और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके अंदर मर जाएगा। वो सेम चीज, सेम क्राइसिस हमारे साथ होता है, वो सेम क्राइसिस हमारे साथ होगा। फाइनेंशियल हेल्थ मस्ट बी ट्रीटेड एज ए फिजिकल हेल्थ। जैसे फिजिकल हेल्थ आप बढ़ाते हो ना, डेली दौड़ते हो, डेली क्यों करते हो, ताकि आपका शरीर सही रहे। ऐसे ही आपको फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सोचना पड़ेगा, डेली उस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डेली उस पे काम करना पड़ेगा, डेली उस पे काम करना पड़ेगा। आपको एक दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 किलो वेट लूज करना है और आपने 2 दिन में लूज कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपको अगर मिलेनियर्स बनना है तो ये वन डे जॉब नहीं है, दिस इज नॉट वन डे जॉब, दिस इज कंटिन्यूअसली जॉब, कंटिन्यूअसली। आपको कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअल आपको ये चीजों पे काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूअल काम करना पड़ेगा, तब जाके आप मिलेनियर्स बनते हो, तब जाके आप मिलेनियर्स बनोगे। आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस जानना शुरू करो। करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ये आपको असाइनमेंट है, ये ध्यान से समझना। आपकी जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है आज के दिन में, मतलब आपकी इनकम क्या है, आपके एक्सपेंस क्या है, आपको पता भी नहीं होगा। इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, आपकी सेविंग कहाँ है, आपकी कहां पर सेव है, कहां पर आप सबसे ज्यादा स्पेंड करते हो, वेयर यू स्पेंड हाईली, कहां पर आप सबसे ज्यादा स्पेंड करते हो, ये आपको, आपकी स्टेटमेंट आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर फॉर एन एग्जांपल आप ब्लड रिपोर्ट लेके चलते हो ना शरीर की, कि मेरा हीमोग्लोबिन इतना है, मेरा क्रिएटिनिन इतना है, मेरा कैल्शियम इतना है, मेरा पोटेशियम इतना है, मेरे शरीर में यूरिया इतना है, मेरे शरीर में वो क्या है, दिस इज योर हेल्थ स्टेटमेंट। ऐसे ही क्या आपके पास फाइनेंस स्टेटमेंट है? क्या आपको आज के दिन में रेडीमेड आपको पता है मेरा इनकम कितना है, मेरा एक्सपेंस कितना है, मेरा सेविंग कितनी है, और मेरा कहां पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है? हैव यू नो? यस नो? हैव यू नो एग्जैक्टली? हैव यू नो एग्जैक्टली? अगर आपको नहीं पता
और फॉर एन एग्जाम्पल 100% किसी को नहीं पता आज के दिन में, जो बोल रहे ना यस आई नो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है, नहीं पता आज के दिन में, बिलीव मी नहीं पता, क्योंकि आपने इस पे एक्सरसाइज नहीं करी, आपने कभी इसका ब्लड टेस्ट किया ही नहीं, आपने इसका ब्लड टेस्ट किया ही नहीं। आपके हमारे बटवे में 500 रुपए जिस दिन ज्यादा हो जाते हैं ना, उस दिन हम उछलना शुरू कर देते हैं, गर्मी हो जाती है हमें, हमने इसका कभी ब्लड टेस्ट किया ही नहीं, हमने इसका कभी उसको उसको मापने की कोशिश करी ही नहीं। अगर आपके पास कर्जा है, आपके क्रेडिट कार्ड की ईएमआई ड्यू होगी, आपका लोन की ईएमआई ड्यू हो रही है, आप किसी के से पैसे लिए चुका नहीं पा रहे और उसके बाद भी आप चीजें खरीदने पे लगे हुए हो, मीन्स आप ऐसे बबल में बैठे हुए हो जो कभी भी फट सकता है। आप ऐसे बबल में बैठे हुए जो कभी भी फट सकता है। मुझे पता है, मैं अपने किसी से पैसा लिया, नहीं चुका पा रहा, मेरे पास फाइनेंशियल आज के दिन में क्राइसिस चल रहा है, मेरे क्रेडिट कार्ड का नहीं है, फिर भी मेरी जेब में जिस दिन 1000 रुपए ज्यादा आते हैं, मुझे बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के आना है, मुझे लोगों को दिखाना है, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, सब दिखेंगे तो बिकेंगे। किसको दिखा रहे हो, कौन है देखने वाला? आर यू बराक ओबामा या प्रधानमंत्री मोदी या आप अमेरिका के राष्ट्रपति? हु आर यू, हु कैन सी यू? कौन देखने वाला है आपको? क्या हो आप सोच के तो देखो। आपको आपकी गली के 5वां 6वां नंबर का आदमी नहीं जानता कि आप कहाँ रहते हो और आपका नाम क्या है, और आप दिखाने जाते हो मार्केट में एडिडास के शूज और बढ़िया शर्ट, और इधर से आपके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। पैसे हैं, एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर आप ये चीज नहीं है उसके बावजूद भी हम इन चीजों पे लगे हुए हैं, मतलब आप एक ऐसे बबल में हो जो कभी भी फट सकता है। अब इस बबल से बाहर कैसे आना है? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, आपको पहली रूल में फाइनेंशियल क्राइसिस को नापना है, ब्लड को टेस्ट करना है कि मैं कितने क्राइसिस में हूं। हर आदमी क्राइसिस में है, कोई ऐसा आदमी यहाँ पर नहीं बैठा होगा जो बोले कि हाँ सर मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है क्या कोई ऐसा? है कितना वो क्राइसिस कितना है? मेरे पास थोड़ा हो सकता है, आपके पास ज्यादा हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है, बट वो है कितना? प्लीज मेक ए स्टेटमेंट। इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, सेविंग कहां पर है और कितनी सेविंग है, इन्वेस्ट कहां पर है, कहां पर आप स्पेंड करना चाहते हो। सेकंड, रूल नंबर 2, जब आपको ये बन जाए, जब आपका ये बन जाए, उस दिन से आपको एक इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है। जितनी आपकी इनकम है एक महीने की एटलीस्ट, उतना आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एक मर्फी का रूल है, वो कहता है कि एनीथिंग, इफ एनीथिंग दैट कैन गो रोंग विल गो रोंग। अगर कोई चीज खराब हो सकती है तो खराब होगी। अगर मैं बीमार हो सकता हूं तो हो सकता है बीमार होऊंगा। तो मेरे पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल आज से मैं बड़ा डिसिप्लिन में आ गया कि आज से मुझे खर्चा नहीं करना, इन्वेस्ट करना है। पता चला मैंने 10-15 दिन कुछ सेविंग भी करी, पता चला अचानक से इमरजेंसी आ गई, सारा निकल के पैसा इमरजेंसी में लग गया, क्या करूंगा मैं? एक इमरजेंसी फंड एटलीस्ट, अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो एटलीस्ट 25,000, अगर आपकी सैलरी इनकम ज्यादा है, आप 1 लाख रुपए तक का इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो, तो इसको क्रिएट करो। ये किसी बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट में नहीं होना चाहिए। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको यूज करोगे ही करोगे, आप उसको 100% यूज करने वाले हो। आपके सेविंग अकाउंट में ये पैसा नहीं होना चाहिए। नो, सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं होना चाहिए। मे बी आपके पास हार्ड कैश हो सकता है, हार्ड कैश रखने की जगह नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल कहीं से पढ़ा था, उसने क्या किया, एक पेंटिंग के पीछे इमरजेंसी फंड को बिल्कुल पैक कर दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो इस पेंटिंग को तोड़ के बाहर निकाल सकता हूं मैं। हार्ड कैश है। आप उसको एफडी करा सकते हो, लिक्विडेट एफडी, जो इमीडिएट आपकी टूट सकती है एफडी, आप उसको वहां पर रख सकते हो, बट सेविंग अकाउंट में नहीं। इजीली एक्सेसिबल फंड नहीं होना चाहिए। अगर इजीली एक्सेसिबल ये फंड रखा तो आप इसको इमरजेंसी में यूज नहीं करोगे, पिज्जा पार्टी में यूज करोगे, बर्थडे पार्टी में यूज करोगे। सबसे पहला रूल, अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आना है, सो आपको एटलीस्ट आपकी जितनी सैलरी है उतनी आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। है क्या किसी के पास?
है क्या? यस नो? पता तो चले आज कौन कौन अमीर है, मुझे भी पता चले, पैसे कल को मांगने जरूरत पड़ेगी तो मांग तो लूंगा मैं। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया अनुराग सर। मेक इमरजेंसी फंड, रियल में इमरजेंसी फंड है क्या? वो इमरजेंसी के नाम पे रख रखा है क्या? नहीं रख रखा तो निकाल के उसको कहीं ना कहीं अलग से कर दो, आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो इमरजेंसी फंड नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता सर। इमीडिएट लिक्विडेट कैसे करोगे आप उसको? देख लो, मुझे नहीं पता। वेरी गुड, अगर आपके पास है तो। थर्ड इज डेट स्नोबॉल। इनकम आपका फ्रेंड है, डेट आपका दुश्मन है। डेट स्नोबॉल से मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक बर्फ के, बहुत बढ़िया अखिलेश सर, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप एक बर्फ के पहाड़ पे बैठे हुए हो, आपने छोटा सा बर्फ का गोला बनाया और उसको ऐसे नीचे की तरफ फेंक दिया। जैसे जैसे नीचे जाएगा बर्फ उसके चारों तरफ लगती जाएगी और वो स्नो गोल क्या बन जाएगा? बड़ा गोल बन जाएगा, बड़ा गोला बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास दो चीजें होती है, एक इनकम होती है, एक डेट होती है। डेट मतलब लोन्स, उधार, लोन उधार। एक इनकम होती है, एक डेट होता है। डेट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप एक लिस्ट बनाओ कि आपके पास कौन से लोन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लोन है 50,000 रुपए का, एक लोन है आपके पास 10 लाख रुपए का, एक लोन है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल कार लोन है आपके पास 5 लाख रुपए का। आपके पास ये लोन्स है फॉर एन एग्जाम्पल। इन डेट को क्लियर करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले सबसे छोटे डेट को क्लियर करना है, 50,000 के डेट को क्लियर करना है। फॉर एन एग्जाम्पल आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया। अब आपने 5-5 हजार रुपए इकट्ठा करके इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया आपका। अब इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के बाद वो जो पैसा बच रहा है वो आप डेट को क्लियर करने में लगाओ, कर्जे को निकालो बाहर। सबसे पहले सबसे छोटा जो कर्जा है ना उसको बाहर निकाल दो। मतलब आप एक स्नोबॉल, डेट स्नोबॉल क्रिएट करो कि आपका सबसे छोटा कर्जा निकालो, वहां से जो पैसा बचेगा उससे आप थोड़ा बड़ा कर्जा बाहर निकालो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप मिरेकल देखोगे। मैं 2013 से लेके और 2017 तक बुरी तरह से फंस गया था। मैं इन सब चीजों में फंस चुका हूं और ये सब चीज प्रैक्टिकली की हुई है मैंने। बिकॉज ऑफ नौकरी छोड़ी, क्राइसिस में आया, लोगों के पैसे इकट्ठे हो गए, जो थे वो बिक गए, कर्जा हो गया, अब बाहर कैसे निकलूं। इसी तरीके से यही बनाया मैंने कि डेट स्नोबॉल बनाया कि जो छोटा कर्जा था उसको बाहर निकालना शुरू किया, फिर उससे बड़ा कर्जा, फिर उससे बड़ा कर्जा, और विद इन 2-3 ईयर्स डेट फ्री हो गया। टाइम लगता है बट ये करना इतना आसान नहीं है, इसलिए तो 99% लोग गरीब हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये करना आसान तो नहीं है ना, कैसे करेंगे ये? इसलिए तो 99% करीब है। इसलिए तो मैंने आपको सबसे पहले फार्मूला बताया था कि अगर आपको उस 1% की तरह जिंदगी जीनी है तो आज के दिन में जो 99% लोग नहीं कर रहे वो करना पड़ेगा। मेक ए डेट स्टेटमेंट, सेकंड नंबर असाइनमेंट। मेक ए डेट स्टेटमेंट कि आपके पास कहां का लोन है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो गाड़ी का लोन हो, कोई भी लोन हो। सबसे पहले सबसे छोटा लोन को क्लियर करो और आप इंजॉय करोगे डेट फ्री लाइफ को, इंजॉय करोगे। राइट, सबसे पहले छोटा लोन को क्लियर करो, उसके बाद उसे बड़ा लोन। छोटा लोन हो सकता है, उधार हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फ्रेंड से 20,000 रुपए उधार ले रखे हैं, तो मेरे पास 5,000 रुपए हर महीने के बचते हैं, तो पहले 4 महीने में उस 20,000 को क्लियर करूं। 20,000 क्लियर हो गया, मैं वहां पर 1,000 रुपए ब्याज दे रहा था, 1,000 रुपए वहां से बचा, 5,000 सेव कर रहा था, 6,000 हो गया। उस 6,000 को क्लियर करके उससे बड़ा क्लियर करूं, फिर वो जो पैसा बचेगा उससे बड़ा क्लियर करूं। मे भी 3 साल लगेंगी, मे भी 2 साल लगेंगी, मे भी 1 साल लगेगा, बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल क्राइसिस। मे भी 5 साल लगेंगी। बट अगर आप सही में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो आपको फाइनेंस को समझना पड़ेगा, आपको डेट फ्री लाइफ जीनी पड़ेगी। आप चाहते हो मैं कर्जे में लाइफ जीऊं, ठीक है ना, क्या दिक्कत क्या है? एक एक फॉर एन एग्जाम्पल, एक आप होम लोन लेते हो 10 लाख का, उसके आप 20 लाख रुपए दे रहे हो।
क्यों दे रहे हो, किसको दे रहे हो? पहले अपनी इनकम को जनरेट करनी है। अगर ले लिया लोन तो उसको डेट फ्री होना है। और ये सिर्फ बिहेवियर है, इसकी तरफ सोचना शुरू करोगे होना स्टार्ट हो जाएगा। मुश्किल है, इसलिए 99% लोग कर नहीं पाते। आज के दिन में 99% लोगों के पास कर्जा है, बैंक कर्जा है क्रेडिट कार्ड से, बैंक कर्जा है क्रेडिट कार्ड से। क्यों 99% लोगों के साथ बैंक कर्जा क्रेडिट कार्ड है? बिकॉज ये सिखाया गया है कि लोन इज वेरी गुड थिंग, लोन इज वेरी गुड थिंग, दिस इज द सिखाया गया है, राइट। असाइनमेंट नंबर 2, किसके पास कितना कर्जा है, मेक ए स्टेटमेंट। एंड कौन सा कर्जा आपकी सेविंग के हिसाब से कब तक क्लियर हो सकता है, डेट डाल दो आगे, डेट डाल दो आगे। कैन वी डू? रेडी है करने के लिए? रेडी है तो आगे बढ़ू, नहीं तो फिर बंद करूं। बिकॉज बिजनेस तो बहुत दूर की सोच है। बिजनेस में तो हम सब सक्सेस होंगे जब बिजनेस क्यों कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए, बट पैसे को समझना तो चाहिए, समझना तो पड़ेगा ना कि पैसा है क्या चीज। आप उस 1% में हो सर अखिलेश जी, आप उस 1% में हो। बहुत बढ़िया विक्रम, अभी एज नहीं है इसलिए डेट फ्री है, थोड़ा सा होने दे, जिम्मेवारी आने दे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर आप डेट फ्री हो, डेट फ्री हो गए, तो नेक्स्ट इज क्रिएट ए रनवे फॉर यू। क्रिएट ए रनवे फॉर यू मतलब अगर आप डेट फ्री हो गए तो फिर अपने लिए रनवे क्रिएट करो। मतलब जो आपके एक्सपेंसेस हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो होंगे, सबके होंगे, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस, जो आज के दिन में आप जिंदगी जी रहे हो उसकी एक लिस्ट बनाओ। खाने में कितना पैसा लगता है, फ्यूल में कितना पैसा लगता है, कपड़ों में कितना पैसा लगता है, राइट। आज जो जिंदगी जी रहे हो उसकी एक लिस्ट बनाओ। बना दी लिस्ट? लिस्ट बनाने के बाद फॉर एन एग्जाम्पल वो आया 15,000 रुपए का खर्चा, सबसे पहले मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, इतना पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर दो कि अगर आपको कल को 0 इनकम हो जाए तो 3 महीने आपकी जिंदगी चल सके। जब 3 महीने का हो जाए तो इसको 6 महीने का क्रिएट करो, और जब 6 महीने का हो जाए तो एटलीस्ट इसको 12 महीने का क्रिएट करो। अगर आप डेट फ्री हो या डेट फ्री हो गए हो तो आफ्टर डेट फ्री, ये एक स्टेट एक 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 कॉन्सिक्वेंस है, फाइनेंशियल फ्रीडम होने का एक प्रोसेस है। पहले इमरजेंसी फंड, किसी का उधार चल रहा है चलने दो, पहले इमरजेंसी फंड, बिकॉज इमरजेंसी का कोई नहीं पता, और जब आ जाएगा फिर आप मांगने जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट कर दिया। सेकंड, डेट फ्री होने की सोचना स्टार्ट किया, डेट फ्री होना स्टार्ट किया हमने, होना स्टार्ट करोगे हो जाओगे। सोचो मत कि मेरे पास 50 लाख का होम लोन है मैं कैसे होऊंगा, हो जाओगे, गारंटी है मेरी, बिकॉज 80% तो बिहेवियर है। देन क्रिएट रनवे फॉर यू। जब आप डेट फ्री हो गए तब भी आपको जिंदगी में भी ऐसे नहीं मारनी, अभी रनवे बनाना है अपना, ताकि कल को आपकी फ्लाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो आप लैंड कर सको, सेफली लैंड कर सको। आपके लिए रनवे होना चाहिए। कल को आपकी इनकम 0 हो जाए, नौकरी चली जाए, बिजनेस ना चले, तो एटलीस्ट 1 साल 12 मंथ्स के लिए आपके पास वो फंड है कि आपके लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आएगा। 1 साल में तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर फिर इन्वेस्ट कब करें? नाउ जो बच गई जिंदगी, अब जो आपकी उसके बाद की जो लाइफ है उसमें आप इन्वेस्ट करो और एंजॉय करो। और मेरा मानना, मेरा प्रॉमिस है, ये जो एंजॉयमेंट होगा ना, ये अल्टीमेट एंजॉयमेंट होगा, अल्टीमेट।
अल्टीमेट इंजॉयमेंट होगा। मे बी इसको आपको करने में 5 साल लगेंगे, मे बी आपको 3 साल लगेंगे, मे बी आपको 1 साल लगेगी, मे बी आपको 1 महीना लगेगा, मे बी आपको 10 साल लगेंगी। बट जिस दिन आप एक्चुअल में जो इंजॉयमेंट होगा ना, वो ये होगा, उस दिन आप एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम होंगे। इमरजेंसी फंड है आपके पास, डेट नहीं है आपके पास, और आपके पास रनवे है 1 साल का। आप उस दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हो, बेशक से आपका बैंक बैलेंस 0 है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड थैंक यू टू गॉड कि मैंने किसी से सीखा, मेरे को किसी ने सारी चीजें सिखाई, और आई एम ए फाइनेंशियल फ्रीडम पर्सन। अगर मैं हो सकता हूं तो आप भी हो सकते हो। एक डेट है मेरे पास जो रिसेंटली मैंने क्रिएट कर लिया, वो अलग चीज है। अभी गाड़ी ली थी, उसका डेट क्रिएट हो गया, बट कोई बात नहीं, उसको भी मैंने चुकाने पे लगा दिया। आज अगर बिजनेस बंद हो जाए, अपने को 1 साल की टेंशन नहीं है। इसलिए कम पैसे में भी सरवाइव कर पा रहा हूं, कम पैसे कम फीस में भी आप लोगों को पढ़ाई दे पा रहा हूं, ज्यादा सिखा पा रहा हूं। क्यों? बिकॉज मुझे वो फाइनेंस का वो बर्डन नहीं है, किसी को डेट नहीं क्लियर करना, मुझे किसी का उधार क्लियर नहीं करना है। और आप रियल करो, वो कर्जे की जो लाइफ मैंने भी झेली है, 2013 से लेके 2017-18 तक मेरी लाइफ की वो काले दिन थे जिसकी कोई हद नहीं है, मैंने भी झेली है वो। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता, इससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। बिलीव मी, एंड 1% चेंज माई लाइफ। एक पर्सन ने मेरे को लाइफ चेंज कर दी, एक पर्सन ने। एंड उसने सिर्फ मुझे ये गाइडेंस दी कि बेटा ये काम कर ले। मैंने कहा सर जी, इतना कर्जा कैसे चुकेगा, जिंदगी भर नहीं चुकना। चुकाना तो शुरू कर, चुकाना तो शुरू कर, इनिशिएट तो कर। और इनिशिएट किया, बिलीव मी, विद इन 2 years एवरीथिंग विल बी गॉन, एवरीथिंग विल बी गॉन। मैं ये नहीं बोल रहा किसके ऊपर अप्लीकेबल है, किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। मेरा काम आपको गाइड करना था, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो कितना भी पैसा कमा लोगे, कितना भी पैसा कमा लेना, कम ही पड़ेगा, कम ही पड़ेगा। कितना भी कमा लेना, कम ही पड़ने वाला है, राइट। अगर ये कर लिया तो कितना भी कमा लोगे वो ज्यादा ही रहने वाला है, कितना भी कमा लोगे वो ज्यादा ही रहने वाला है। सो व्हाट यू वांट, यू थिंक। आप मेरे से ज्यादा वाइजर हो, मेरे से ज्यादा समझदार हो, मेरे से ज्यादा हर चीज में, मे बी पैसे में आगे हो, ओहदे में आगे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप समझदार हो। मेरा काम आपको जो प्रैक्टिकल चीज है वो मैंने आपको बताई है। दिस इज नॉट ए थ्योरेटिकल नॉलेज, दिस इज प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आपको करना है तो आप मेरे साथ लग जाओ। रूल नंबर 1 से लेके कि आज से ना हमें अपने फाइनेंस को, बिहेवियर को समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल बिहेवियर को समझना पड़ेगा। एक दिन में मिलेनियर नहीं बन सकते हम, एक दिन में बिलेनियर नहीं बन सकते, और एक दिन में गरीब भी नहीं हो सकते, एक दिन में गरीब भी नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में गरीब हो जाएंगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप गरीब हो गए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप अमीर हो गए। एक बार आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए, फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े डंबल उठाने की जरूरत नहीं है। आपने रूटीन में घूम लिए, फिर लिए, आपने एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर ली, हो गया, हो जाएगा आपका मामला फिट, इतना ही चाहिए। फिर जब एक बार आपका इस रनवे वनवे बन जाए तो आपको सिर्फ उसमें टिप अप करना है, बस, खत्म, चलती रहेगी जिंदगी, क्या फर्क पड़ता है। कम कमाओगे तो भी ज्यादा लगेगा, आज ज्यादा कमाओगे तो भी कम लगेगा, और प्रेशर अलग। भाई मेरे पैसे लिए थे 1 महीने पहले, दिए क्यों नहीं, वो प्रेशर अलग। स्टार्ट करो चुकाना, बिहेवियर को समझो, एक दिन में नहीं होता। रूल नंबर 2, इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लो। एटलीस्ट 1 महीने की सैलरी जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके पास, ज्यादा हो बहुत बढ़िया है, बट एटलीस्ट 25,000 से लेके 1 लाख के बीच में आपका इमरजेंसी फंड आपके पास हाथ में होना चाहिए।
डेट स्नोबॉल बनाओ, मतलब छोटे से बड़े पे जाओ, बड़े से छोटे में जाओ। ऐसा मुझे बड़ा कर्जा पहले चुकाना है, कभी नहीं चुकेगा जी। पहले छोटा वाला चुका दो, किसी के 5,000 रुपए लिए सबसे पहले 5,000 दे दो उसको, आपको माइंड को रिलैक्स मिलेगा, वाह एक आदमी तो फ्री हुआ। फिर अब 10,000 वाले को चुकाओ, फिर 50 वाले को चुकाओ, फिर लाख वाले को चुकाओ, फिर 10 लाख को चुकाओ, फिर 50 लाख को चुकाओ अगर है तो। और आप देखोगे मिरेक्कल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप 50 लाख को चुकाने में बैठे रहोगे, पीछे वाले आपकी धज्जियां उड़ाते रहेंगे। चुकाना स्टार्ट करो, डेट स्नोबॉल बनाओ। जब आपका ये डेट क्लियर हो जाए, और बहुत जल्दी, बिलीव मी, विद इन टू, आपका कितना ही बड़ा कर्जा है ना 2-3 ईयर्स में क्लियर हो जाएगा। बट हाँ, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी है। रूल नंबर 1 ध्यान रखना है कि उसके लिए डेली एक्सरसाइज करनी है, मतलब डेली उसके लिए मेहनत करनी है। वो पैसा जैसे शरीर पे मेहनत डेली करनी पड़ती है ना, वैसे फाइनेंस पे मेहनत करनी है। वो कमाना है, काम करना है। बट विद इन 2-3 ईयर्स आपका कर्जा गोन थ्रू, देन आप अपने लिए एक रनवे बनाओ। एटलीस्ट 12 मंथ्स का रनवे आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले 3 महीने, 3 को 6 में कन्वर्ट करो, 6 को 12 में कन्वर्ट करो। जब 12 मंथ्स का हो जाए, फिर आप जहां इन्वेस्ट करो, करना है करना करो, जहां घूमना है घूमो, जहां इंजॉय करना है इंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड इट्स नॉट ए मिरेकल, इट्स नॉट ए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बट 99% लोग नहीं करते हैं। 99% लोग नहीं करते, इसलिए पहली स्टेटमेंट मेरी वही थी कि आपको वो करना पड़ेगा जो 1% लोग करते हैं। अगर आपको उन 1% की तरह जिंदगी जीनी है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो 99% लोग नहीं करते। ये चीज 99% लोग नहीं करते, सिर्फ 1% लोग करते हैं। उन 1% आज लाइफ में वो रियल में मिलेनियर है। मिलेनियर दिखना और मिलेनियर बनना, मिलेनियर होना, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। सो आपको मिलेनियर दिखना नहीं है, रियल में आपको मिलेनियर होना है। और वो तभी होगा जब आपके पास क्या होगा, डेट फ्री होंगे, इमरजेंसी फंड होगा, और 1 साल का रनवे होगा। आप सोच के देखो, उसके बाद जिंदगी में कितने बोल्ड डिसीजन ले सकते हो आप, कितने भी बोल्ड डिसीजन ले सकते हो। क्या आपका बिजनेस फेल होगा? नहीं होगा। कोई भी बिजनेस कर लेना जिंदगी में फेल नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर तो है ही नहीं ना, माइंड पे प्रेशर तो है ही नहीं। फिर वो लाइफ आप इंजॉय करोगे, वो लाइफ आप इंजॉय करोगे। राइट, समझ में आया? करोगे ये तीनों काम? करोगे? ये असाइनमेंट आपके लिए है, और आपको ही देखना है, और आपको ही एग्जामिन करना है, आपको ही वेरीफाई करना है, मेरे पास नहीं भेजना। एक का यस, 2 का यस आया बस, बाकी ने तो यस भी ना भेजा। दिस इज योर फाइनेंस ट्रेनिंग। संजय सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप, अहमद साहब, वेरी गुड। तो आप आज इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, आपके लिए थोड़ा पैसा भी ज्यादा होगा। जॉबलेस हो 5 साल से, और फिर भी आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, ये देखो आप। 4 लोन है, छोटे लोन को चुकाना स्टार्ट करो। इमरजेंसी फंड होना चाहिए सबसे पहले, लोन वोन जब तक है कोई बात नहीं, सबसे पहले इमरजेंसी फंड। इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे, कोई बात नहीं, फाइनेंस की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, सबके बारे में बताएंगे। मुझे, आई एम नॉट ए इन्वेस्टर, देखो मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। मैं आपको मैनेजमेंट नॉलेज दे सकता हूँ, मैं इन्वेस्टर नहीं हूँ। वो आपको किसी सीए को पकड़ना पड़ेगा, या जो इन्वेस्टर की नॉलेज रखता है उसको पकड़ना पड़ेगा। राइट, तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट के आइडियाज दे सकता हूँ। बाकी जैसे मेरे को भी वही पता है कि एसआईपी होती है, या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या स्टॉक मार्केट आपके इंडेक्स फंड होते हैं, इनमें अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। 2024 में 100% एंड हो जाएगा सर। अखिलेश सर हेल्प कर सकते हैं सर, एक इन्वेस्टमेंट पे ट्रेनिंग दो फिर आप। करना है सर, करना है, ये करना ही है। ये रूल लिख लो, लिख लो ये रूल, ये कल ही बैठ के करना है। दिस इज प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, दिस इज प्रैक्टिकल। ये आप कर सकते हो, लिस्ट तो बनाओ, पता तो चलेगा। फिर क्लियर भी हो जाएंगे। आज हमें पता ही नहीं हम कहें कहां पर, पता ही नहीं खर्चा क्या है हमारे घर में।
कहाँ जाता है हमारा पैसा, नहीं पता होता, रियल में नहीं पता होता। आप मानो या ना मानो, जब तक आप लिख के रखोगे ना तो आप देखो, अच्छा वह मैं तो यहाँ सोच रहा था, खर्चा तो यहाँ जा रहा है। आप सोच के देखो। ये बताया ना मेरे भाई, ये स्टेटमेंट बना के सोनू मेरे को भेज, मैं पर्सनल तेरी हेल्प करूंगा, भेज तो सही। भेज तो सही, भेजेगा तभी तो करूंगा, इतना तो कर। ओके जी, सो थैंक यू। एक पॉइंट डिस्क्राइब कर दूं, बताओ सर। हाफ रास्ता तो कर रखा था, लेकिन आज रास्ता साफ हो गया। थैंक्स फॉर गाइडेंस हाउ टू बैलेंस फाइनल सिचुएशन कम सेविंग टू, थैंक यू जी। जिसको कोई डाउट है बोल के बात करनी है, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए जी, हैंड रेज कर दीजिए, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो गुड नाइट, बाय बाय।